क्या बताऊं अभी तो मेरे ख्याल से I was thinking about it. There was a phase where I just went deep inside के सोच में पड़ गया कि exactly हुआ क्या है. Because I think this is part of our life. ये हम लोग एक ऐसी हिस्ट्री देख रहे हैं जो शायद हो सकता है 100 साल के बाद भी या 50 साल के बाद हम अपने आगे वाले लोग, बिकॉज ये सब इस टाइप का टाइम हमारे माँ बाप ने भी नहीं देखा. उनकी लाइफ में अलग चीजें होती थी, ये हमारे टाइम पे ये हुई. And I feel I went deep, when I realized कि there were things like this and people started getting scared of shaking hands and things like which we are so used to. And अब जाके तो मेरे ख्याल से I feel ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको अभी तक के कोई समझा नहीं है. एंड जितना ज्यादा आप इसको समझने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा डीप सीरियस लाइफ बन जाएगी. और इट्स अ टाइम ऑफ डिप्रेशन आल्सो व्हिच आई फील कि एवरीबॉडी इज इनसाइड, नो मैटर व्हाटएवर दे आर डूइंग, दे आर समवेयर डाउन द लाइन दे आर डिप्रेस्ड. यू नो तो ये एक वक्त ऐसा चल रहा है. तो आई थिंक इस वक्त को हमको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए कि हम लोग को वक्त नहीं मिलता हमारी फैमिली के साथ, हमारे लोगों के साथ, अपने लोगों को फोन करके पता करते रहो. एंड ये एक ऐसी चीज है, आप लोग ऐसी चीज के लिए फाइट करने की सोच रहे हैं जिस कोई शक्ल नहीं है. वी डोंट नो, Yeah. वी रियली डोंट नो. The invisible enemy, right? Yeah. You So wish. yeah, so see when that our Taj ka thing happened, that Taj thing happened. Right. So at that point of time मैंने टीवी इतना देखा, इतना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा. And I used to cry in the night, I used to feel so this thing ना, तो बहुत मेरे को प्रॉब्लम होने लगा था. सो आई रियलाइज के नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आपने ये देखा कि सिक्योरिटी और कैमरेज आए हमारे देश के अंदर. सडनली हर जगह कैमरा हो गई और हर जगह पे आपको ये दिखने लगा, ये दिखने लगा सिक्योरिटी, और ये हो गई वो हो गई. पहले इंडिया में कभी था नहीं. सो मेरे ख्याल से वो एक बदलाव आया सिक्योरिटी सेंस के लिए. और इस वक्त भी आने वाले वक्त के लिए अगर हम आगे सोचेंगे, सो इट इज अ वेरी डेंजरस. आई रियली डोंट नो कि इट इज ये गॉड की तरफ से आया है या somebody did bad. If somebody did bad, then it is really bad for the coming, all these things. So I really don't know whether to feel sorry about it, whether to feel मैं अपने आप को संभालूं या मैं बोलूं कि जियो जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत. बिलीव मी, ये मैं ना रोज सुबह में उठता हूँ. एंड यू ऑल नो वाजिद की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है. तो सुबह में उठ के मैं 3-4 दिन से है ना, मतलब एक तरफ भाई की वजह से दिल घबराता है, एक तरफ देश की तरफ से लोग बागों को जब पता चलता है तो घबराता है. सुबह से मैं मतलब रो रहा था 3-4 दिन से, मेरे आंख में से आंसू निकल रहे थे. और एक दिन इट जस्ट केम आउट लाइक दिस, इट जस्ट केम आउट. सो ऑल दैट थिंग जो मैंने कहा था कि जो भर रहा था वो मैंने इसमें निकाल दिया. एंड दिस थिंग व्हाट केम आउट. एंड आई थिंक बिकॉज नाउ इज द फ्रीडम. पहले तो हमें सलमान भाई जब बता बोलते थे कि ये पिक्चर है तो इस पे काम करो, तो हम उस पे दिमाग लड़ाते थे. हमको साजिद नडियाड वाला बोलते हैं, मगर हम एंड ऑफ द डे तो वी आर म्यूजिशियन ओनली ना, हम तो जो चाहे वो काम कर सकते हैं. तो अब जाके ये सिंगल का जो दौर आया है तो ये फ्रीडम से मिली है. मैंने पहली उड़ान मारी, मैं बोला वाह यार, मेरा चैनल ही चालू हो रहा है देश के गानों के बना के. Never even highlight it in media, कुछ बोलते ही नहीं. And even by Salman bhai is the same way. We don't like to talk about it, but I'll tell you one thing about सलमान भाई. अभी अभी आप लोग बैठे हैं, सब इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, तो इसलिए एक पॉइंट बताता हूँ. आप लोगों ने कभी सोचा है सलमान भाई के बारे में इतने सारे लोग है ना कमेंट करते हैं, बात करते हैं और जज करते हैं, है ना. अब वो एक आदमी है जो कि बैचलर थिंकिंग है स्टिल. और दूसरे जितने भी लोग हैं वो बेचारे जिम्मेदार, घर की परेशानियों को भी संभालना है, बच्चों के बारे में भी सोचना है, वो वाले ब्रेन से जो उनको जज करते हैं. एंड ही इज स्टिल दैट, बहुत लोगों की जिम्मेदारी संभाले भी हुए हैं. देखो, बट ही इज स्टिल अ बैचलर. ही इज लाइक अ, ही इज टचवुड. आई थिंक ही इज वेरी ब्लेस्ड यार. एंड इतना बड़ा दिल होना ये भी बहुत बड़ी बात है. लोग बाग पैसे बहुत लोगों को देते हैं, दौलत बहुत, शोहरत बहुत लोगों को देते हैं, मगर दिल होना लोग बागों के लिए ये बहुत बड़ी बात है. आई वैल्यू दैट. एक बार मेरी लाइफ पे बताऊं सच, है इंटरेस्टेड आप लोग? Yes, of course. प्लीज. पता है क्या हुआ था, मेरा जब करियर चालू हुआ ना, तब मेरे डैड है ना हमको 20 रुपए देते थे खर्चे को दिन के. तब उस वक्त हमने है ना करीबन कुछ मतलब बहुत सारे पैसों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया.
हमारी निकल पड़ी। ओके हाँ, तो हमने क्या किया, मैंने बोला कि यार इतने सारे पैसे आ गए, तो मैंने करीबन 1 डेढ़ महीने तक उस पैसों में से 1 रुपया भी लिया नहीं, 20 रुपए ही लेता रहता था। मतलब वो पैसे आ गए बैंक के अंदर, और डर लग रहा है कि इसमें से निकाले कैसे, ये जमा है। तो वो पड़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टोरी, ये सुनने लायक है कभी बैठे जब। तो मैंने सोचा कि यार अभी मेरा छोटा भाई वो नहीं है, ये नहीं है, तो मैंने क्या किया कि उसमें तभी मतलब फ्लैट्स मिल जाते थे इतने 25-26 लाख रुपए का अच्छा खासा फ्लैट मिल गया, मतलब बड़ा फ्लैट मिल गया 30 लाख। तो मैंने जावेद को बोला, सबसे छोटे वाले, मैंने तू भी घर ले ले, मम्मी पापा तुम भी अपना एक घर ले लो, तू भी सब घर ले ले। और मैं एंड में रह गया, मतलब मेरा लेना, मैंने सबको घर वर करवा दिया क्या। और उस वक्त ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था, वो 1 साल में ही उड़ गया। खैर जो वो 1 साल में उड़ गया, तो वो कुछ टेंशन वेंशन हुआ। तो खैर भाई, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि तब कि अब तो जिंदगी भर तक मतलब मतलब तू तो रईस आदमी बन गया है, सेठ बन गया, अब तो तू तो पैसे आते रहेंगे, क्योंकि पता ही नहीं था कि पैसे ऐसे कमाए, ऐसे मिल गए, यूं मिल गए, ऐसे मिल गए, इतने सारे मिल गए, 20 रुपए 10 रुपए मिलते, 2 रुपए मिलते थे यार। तो हाँ, जब इतना कमा वमा लिया, फिर इतना काफी अच्छा चला, करियर ये चला, और सडनली एक डिप आया। और उस डिप के अंदर है ना, उस डिप के अंदर ये हुआ कि काम धंधा एकदम से बंद हो गया, ये हो गया, और हालत इतनी बुरी हो गई थी, यकीन मानना मेरी बात का, हालत इतनी बड़ी बुरी हो गई थी, मेरे पास इंपोर्टेड गाड़ी होती थी, मगर मैं पेट्रोल डलाता नहीं था हालत। और पापा बोलते थे कि जब परेशान हो ना, तो किसी से मिला मत करो, क्योंकि लोग बाग तुमसे मिलने के बाद तुम्हें जज करने लगते हैं। और ये हाँ, तकलीफ में यार दोस्त छूट जाते हैं कहते हैं। तो ऐसा मौका यार दोस्तों को दो ही मत, जिसको इतनी मेहनत से कमाया है कि वो तुमको जज कर जाए। तो मैं किसी से मिलता नहीं था। तो 10th रोड पे, मैं 5th रोड पे जू पर रहता हूँ, तो 10th रोड पे वहाँ हमारे मेरे सब जो वहाँ झोपड़पट्टी सब नीचे सब, तो मेरे सब यार दोस्त थे, हम क्रिकेट भी बचपन में खेलते थे, मैं उनके साथ जाके बैठता था। तो ये मेरे वो दोस्त थे जिनको मैंने 5 स्टार होटलों में खाना वाना खिलाया, ये खिलाया। सडनली उन लोगों ने मेरा ये टाइम देखा, तो बिलीव मी, दे यूज्ड टू डू। तो मेरे को करीबन 1.5 साल लगा, मैं 1.5 साल उस जगह पे बैठता था। एंड 1.5 साल के बाद एक दिन मैंने हंसने लगा, हमारे 12-15 लड़के बैठते थे, तो लोग अलग बैठते थे, लोग अपना मस्ती चलती रहती थी, मैं बैठ के सोचते ही रहता था बस कि क्या हो गया, ये क्या करूंगा, ये क्या करूंगा। और एक दिन मैं हंसने लगा, तो मेरे यार दोस्त को लगा कि यार बंटा पागल हो गए। तो वो लोग बोले, हाँ साजिद भाई क्या हुआ, पागल वागल तो नहीं हो गए। तो मेरे को आके पूछे, साजिद भाई क्या हुआ, क्या हुआ? तो मैं हंसने लगा, और मैं ऐसे ऊपर देखा, और ऊपर देख के मैंने बोला कि इतनी छोटी सी बात समझानी थी, 1.5 साल लगा दिया मेरे को। इतनी छोटी सी बात समझानी थी और 1.5 साल लगा दिए तुमने मेरे को। और मैं हंसने लगा, और मैंने अपने बाजू में देखा, मैं बोला आजा यार, आज तू ही मेरा दोस्त है, और अब मैं तेरे साथ भी बहुत खुश रहना चाहता हूँ, तो मैं तेरे को ही गले लगा लेता हूँ। ये कौन था मालूम है? ये था दुख। क्या बात है, क्या बात है, सुपर। ये था फिर आपकी बात में एक लेसन है, सुनो, फिर सुनिए आपकी साजिद भाई बात में लेसन है। बात मुझे सुनिए, लगता मेरी है बीवी भी रोज मेरी तारीफ करती है, सुनिए। तो आपकी बहन आज तारीफ कर रही है आपकी। थैंक यू। तो मैं जब बैठे रहता था, तो मैंने एनालाइज किया कि जैसे रात दिन, बकरा बकरी, कुत्ता कुत्ती, मैना मैना, वो औरत मर्द, ये हर चीज का ऊपर वाले ने राइट लेफ्ट किया हुआ है। वैसे ही सुख का भी दुख है। तो दुख है ना, ऊपर वाले के 2 बेटे हैं, एक सुख है और एक दुख है। जब सुख हमारे पास आता है ना, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसको गिफ्ट में बदल देते हैं, हम उसमें फुग्गे उड़ा देते हैं, हम उसमें आइसक्रीम मंगाते हैं। और जब दुख आता है तो हम दरवाजा बंद कर देते हैं, खिड़की बंद कर देते हैं। दुख नाराज होकर ऊपर जाता है और जाके वो शिकायत करता है कि मैं जब भी इन लोगों से मिलने जाता हूँ, ये लोग मेरे को देख के दरवाजे बंद कर देते, ये कर देते। उस दिन मैंने दुख को अपना दोस्त बना लिया, एंड बिलीव, मैंने उसको इतनी गले लगाया, मैंने बोला यार 1.5 साल हो गए मैं परेशान होके, अब मेरे को आदत हो गई तेरे साथ जीने की, अब मेरे को तू अच्छा लगने लगा। एंड आई स्टार्टेड लिविंग विद हिम, एंड बिलीव मी, आज भी मेरा दोस्त है ना, वो दुख है, वो सिर्फ मेरे से मिलने आता है कभी हफ्ते 10 दिन के लिए। मैं उसको बोलता है बैठना यार, मजा आ रहा है, तो बोलता नहीं यार चल, अब मैं चलता हूँ तेरे पास से। मेरे तो बहुत सारे गाने, बट आई टेल यू, व्हेन आई ग्रू अप, जब पहली बार वीसीआर आया था,
तो हम लोग है ना हमारे बाजू वाली बिल्डिंग के है ना हमारा वहाँ अंकल था तो उसके घर पे जाते थे तो वो हम लोग को ना भगा देता था कभी भी पिक्चर देखने जाते थे। तभी वो अंधा कानून पिक्चर लिखती थी। तो मेरे पापा ने है ना पापा लंदन गए शो के लिए आशा जी के साथ, तो वहां से आते वक्त उनको ये बहुत बुरा लगता तो वो वीसीआर लेके आए और 2 कैसेट लेके आए वो। एक लेके आए नुसरत साहब की, एक लेके आए माइकल जैक्सन की थ्रिलर। और अच्छा मेरे पास है ना ये 2 कैसेट के अलावा कोई था नहीं। और दैट इज द टाइम, दैट इज द दोज वर द डेज वी वर प्रैक्टिसिंग। हमको बाहर जाना अलाउड नहीं था, हमें बाहर की दुनिया पता नहीं था, इससे मत मिलो इससे मत मिलो, ऐसा ऐसा होता था। तो इन लोगों को जो रिसर्च किया इतने लोगों दा डा रा दा रा दा डा रा दा रा दा रा दा रा डा रा 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 ओ तेनू टंग तनंग टंग तन तनंग तन टंग तनंग तन ओ तेनू शीशे वाले दरा दी दरा रा दिल कर देख तारवा किन्ना सोना तेनू। ये मैं ना बात करते करते अपनी टॉपिक भूल गया इसलिए मैंने गाना गा दिया। Too good. अबे Sajid, Sajid, you should start a comedy channel also. आप you have comedy भी आपके अंदर, you're another talent. अरे मैं एक बार कॉमेडी शो में गया, वो कॉमेडी शो था ना वो जिसमें वो भारती और वो हाँ वो शो में मैं गया। अरे तो यकीन नहीं मानेगी मैंने जो लोग की सबकी जो धुलाई किया Mind blowing. वो डर रहे थे मेरे से। अभी यार हम शायर लोग हैं, हम माशाल्लाह से हमारी बातचीत गुलजार साहब के साथ हमने एक जिंदगी बिताई है, जावेद साहब के साथ बिताई है, आनंद बख्शी साहब के साथ बिताई। आप हमको अल्फाजों में हमको घेरोगे, ऊपर से हमारी टाइमिंग इतनी बढ़िया है कि हमारी दुनिया को नचा रहे हैं हम हमें नचा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। मैंने क्या कहा, ह्यूमर इज द की। ह्यूमर इज द की। ह्यूमर इज द की। अब कॉमेडियंस भी बहुत सुने हैं, आधे से ज्यादा तो गालियां वालियां देते रहते हैं, वो उनके पास ह्यूमर है ही नहीं। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना बिग बॉस के अंदर अगर लोग बाग जैसे लड़ाई करते हैं वो सोचते हैं कि लड़ाई करो तो टीआरपी बढ़ती है। अबे ह्यूमर तो दिखाओ, कुछ लोग बागों को इस तरीके से कुछ हंसाओ। मैंने तो मतलब कभी कभी मैं किससे सुनाता ना सलमान भाई मतलब इतना हंसते कि आंख से पानी वानी निकल उनको हंसी बहुत आती है वैसे मुझे लगता है शो था इज ऑलवेज लाइक लोट पोट। अच्छा तुमको कितनी हंसी आ रही है ना मेरा, है ना, तुमको कितनी हंसी आ रही है You always keep everybody smiling, Sajid bhai. That's because आपके मन में you only have good thoughts, you only have love and light for everybody, and you know it's so appropriate when we say हम लोग अगर दूसरे के लिए बुरा चाहते तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। अच्छा करो, अच्छा ना कर सके भी बुरा मत करो, right? And I think यार एक बात बता, तेरी लव एंड लाइट से ना मेरे को एक चीज ध्यान आया, मेरे लाइट का बिल बहुत आया इस बार। क्यों? अब एसी ज्यादा चलाया क्योंकि घर पे है ना, घर पे ही है इसीलिए। गवर्नमेंट को कुछ तो माफी देना चाहिए यार, है ना, कुछ तो कटिंग होनी चाहिए यार। नहीं है, आई थिंक मिल रहा है सबको। But I want to ask a pertinent question. We are in Delhi right now. So is the Delhi government giving some, some sort of discount in the electricity? कुछ है ऐसा? सिर्फ बातों में। बातों नहीं, but they were saying कि पानी, water is free ना? अच्छा एक बात बताओ। Even electricity to a limit is free. मुझे एक बात का जवाब दो। तो आपको मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट एक बात बताओ, अगर बिजली का बिल वो कह रहे हैं कि हम हाफ कर रहे हैं और पानी माफ कर रहे हैं, they have imposed a tax अभी few days before, Corona tax on 70% on alcohol plus petrol price. Petrol price they have increased by the GST. हाँ जी, not GST, petrol and diesel they have increased ना? They have increased the GST on petrol. GST बढ़ाया। अच्छा GST बढ़ाया। Ultimately इफेक्ट किसकी जेब में से गया? हमारी। नहीं पर हरीश भाई इसमें एक चीज आप देखो, 70% नहीं 70% बढ़ने से 70% जो भीड़ होती थी वो कम हो गई। कहाँ कम हुई? सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी तो हो गई ना। पहले तो एकाएक पागल हो गए थे लोग, फर्स्ट डे जब खुला people had gone mad। नहीं सर नहीं, अभी क्या किया इन लोगों ने, ऑनलाइन ई टोकन बांटने शुरू कर दिए
अब आप टोकन का जब आपको पता है नंबर का कितने बजे आएगा, बात ये नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट GST ऑफ 7 रुपीज व्हाट दे हैव इंक्रीज. 7 रुपीज अ बिग अमाउंट. अगर 7 रुपीज, अगर तो अभी तो आप ज्यादा गाड़ी चला नहीं रहे, जब गाड़ी चलाना शुरू करोगे अभी और नेदर 15-20 days after that, what will happen to your pocket? I'm not talking about you and us, I'm talking about the general public जो बेचारा. That's true. And डीजल से सिर्फ गाड़ियों के दाम नहीं बढ़ने वाले, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड. सो अल्टीमेटली कैस्केडिंग इंपैक्ट होगा इसका. then Shivani is saying कि petrol electricity price has gone down maybe, so ultimately इस तरह nothing comes free. We have to understand there's a line, there's a phrase, nothing comes free in this world. तो अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं तो करना They say पड़ेगा. that there are no free lunches कहते हैं ना, there are no free lunches. Exactly. अब ये लोगों को समझ में नहीं आता. We have a few really interesting comments from, again, people who are watching. Sunil Varghese says, very positive musical webinar. Congratulations. And Sajid bhai, please keep us all laughing. There is also Vincent Phillip from, he says, Sajid bhai, it's really nice to see in such an informal chat. You all look so much better and good at heart when you are informal. So this is the best. Thank you. So both. And Sanjana, kindly convey my message to all who are with us connected and have been chatting through our webinar. Let's be positive first. Let's have a story for yourself, an inspirational story like Sajid, like Shivani, like you, Sanjana, like Vinita, like Harishji, so that you can inspire people. You are yourself. Don't be an observer. Don't see things from the observer's point of view. Be yourself. You can be an inspirational and then a celeb for that matter. मेरा नाम है entertainment. मैं सबसे आखिरी तक जिंदा रहूंगा. God bless always. God bless, but honestly speaking, entertainment industry सबसे आखिर में खुलेगी, क्योंकि मॉल सबसे ज्यादा आखिर में जो खुलने वाले हैं मॉल्स खुलेंगे. मॉल्स नहीं खुलेंगे तो PVRs and other cinemas नहीं खुल पाएंगे, और जब तक cinemas नहीं खुलेंगे. I think entertainment is going to be a lot more online, right, Sajid bhai? आपने भी music industry. Yes, मैं उसी पे आ रहा था कि फिल्म्स नहीं होंगी, बट यस साजिद भाई की दुकान चलती रहेगी, क्योंकि वो ऑनलाइन म्यूजिक में और करे इंशाल्लाह. नहीं, बट मैं आपको एक बात बताऊं भाई. मैं अभी आपने बोला, आप माशाल्लाह से आप मेरे को आप अभी बात करते करते मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया जी. मैं आपको एक बात बताऊं. इट्स नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू डू, बट मुझे पता नहीं, मैं अभी संजना से बोल रहा था कि मेरे को एक फाउंडेशन खोलनी है. याद है संजना, मैं थोड़े दिन पहले बोला था, मैं बोला आई फील, बिकॉज पता है क्या हुआ, खाना भी लेके जाना है नीचे. किसको खाना नहीं खाऊंगा मैं अभी. लाने को हम खाएंगे जरूर. Please feel free. मैं भूल गया यार, मैं क्या बोल रहा था. हाँ भाई, हरीश भाई से बोल रहा था. Your foundation, you were talking about the foundation, Sajid bhai. हरीश भाई, मैं ना कुछ ऐसा चाहता हूँ कि कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि है ना, मैं ना एक फाउंडेशन खोलूं, और सिर्फ मेरे म्यूजिशियन भाई लोग हैं ना, मैंने ना कुछ मेरे म्यूजिशियन भाई जो मेरे डैड के दोस्त हुआ करते थे ना, उनकी है ना बेटियां अभी भी जवान है, उनके पास पैसे नहीं है, वो एक टाइम बीमार हुए, जिंदगी भर तक की पूरी कमाई चली गई, एंड दे बिकम पुअर पीपल. ये लोग दे आर ऑल वेरी गुड म्यूजिशियन, दे हैव बीन वेरी गुड म्यूजिशियन, और जो खाया था वही जिंदगी जी ली. सो आई वांट टू स्टार्ट अ फाउंडेशन ओनली फॉर म्यूजिशियन. देखो, जो जितनी मेरी पहुंच, जितनी मेरी औकात, उतना मैं भरोसा पकड़ना चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो मेरा चैनल और ये मेरा गाने ना, इसके अंदर से ना एक मैं पार्ट है ना इस फाउंडेशन के अंदर करना चाहता हूँ. यू नो, आई सीरियसली वांट टू डू दिस. तो मैं संजना को बोल रहा था कि है ना, संजना मेरी मदद कर, मेरे को ये सब करना है, एंड आई जेन्युइनली वांट टू डू इट. और ये भी नहीं कि मैं किसी को बोलना चाहता हूँ कि मेरे को दो. मैं जो भी मेरा आएगा, मेरा हिसाब किताब है, मैं उतना जितना है मैं उतना करना चाहता हूँ. आपका जो दिल्ली में नेक्स्ट आओ तो एक तो हम किरण जी हमारी इंस्पिरेशन है. एक बार किरण जी के यहाँ चलेंगे, क्योंकि ये भी फाउंडेशन चलाते हैं, और एक बार दिल्ली में जब आओगे तो आप डिस्कस करेंगे इस बारे के अंदर, और एक बार मिलेंगे इंशाल्लाह, तो मिलके विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर फाउंडेशन आल्सो. Absolutely.
एंड बहुत कुछ कर सकते हैं साजिद भाई, बिकॉज दिल्ली में ऑल दीज पीपल आर रियली पीपल जो हैंड्स ऑन कर रहे हैं, एंड आई थिंक मिलके हम जरूर बहुत बढ़िया कुछ, स्पेशली जो फॉरगॉटन म्यूजिशियंस है, आपने बहुत सही बोला, जो आज का नया ट्रेंड का जो चल रहे हैं उनको तो है, बट जो पुराने हैं जो सही में ग्रेट लिरिक्स एंड ग्रेट म्यूजिक लाया, उनको आज किसी को याद नहीं। एंड यू वर सेइंग दैट जो रिमिक्सेस है वो चल रहे हैं, बट उनके लिए we should make sure that they have something, and उनका families के लिए कुछ हो। It's a great thought that you have in संजू। घूम फिर के मैं एक बात बताऊं, मैंने है ना वो रिजल्ट दिए हैं जो पता नहीं कितने 100 करोड़ के हुए हैं, मैंने ऐसे गाने बनाए। तो मैं अब चाहता हूं कि मैं भी है ना कुछ अब दुनिया के लिए भी काम करूं। मैंने बहुत बहुत काम है ना स्टूडियो में बहुत जिंदगी बिता दी यार। मेरे बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता नहीं चला। एंड अब जाके मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब जाके है ना ऊपर वाले ने किसी चीज की टेंशन नहीं। आई वांट टू मीट माय पीपल यार। मैं उन लोगों के पास जाना चाहता हूँ, जाके मिलना चाहता हूँ जो जिनकी शादियां मेरी वजह से हुई और मैं ही नहीं गया, उनसे मिला ही नहीं। जिनकी शादियों में बड़े बड़े गाने, और मुझसे शादी कर, इसके ऊपर उनकी पूरी बारात झूम रही है, मगर मैं उनको नहीं जानता। So I want to meet those kind of people. I want to go to countryside. And I want to make a lot of different kind of music. I want to guide people. I want to live for more than 100-200 years. Let it be, inshallah, ऐसा ही हो। And your music is actually, it's giving so many people, जैसे आपने बोला। अबे हरीश भाई सोचते रहेंगे बोले ये भी अच्छा स्पीकर है। Anything you बोले इसको स्पीकर पे लाना पड़ेगा कभी ना कभी। पॉलिटिक्स भी, हाँ, लुक एट दैट साजिद भाई, आप पॉलिटिक्स के उस माध्यम पे भी जा रहे हैं। आई थिंक आपने वो फील किया। उन्होंने पहले हिंट भी दे दिया, उन्होंने कह भी दिया कि मैं बीजेपी ऑलरेडी बीजेपी में हूँ। अभी बस हरीश भाई कह बीजेपी हो या एक फनकार को तो सभी प्यार करते हैं हरीश भाई। जी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बीजेपी इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि है ना मेरे को कुछ करना था। जी। मुझे आई वांटेड टू, मेरा एक अलग मिजाज है, एक अलग माइंड फ्रेम है, एक अलग सोच है। मैं आई वांट टू डू सम, क्या है, बोल के चेंजेस नहीं ला सकते, आपको कुछ करके चेंजेस लेके आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इंडिया का नजरिया बहुत अलग हो रहा है, बहुत अलग जाना चाहता है। जब ये हमारा ताज का हुआ था और मैंने बताया मैंने टीवी बहुत देखा था और मैं बहुत रोया था उस वक्त। आप यकीन नहीं मानेगा, हमारी एक बहन है बीना बाजी करके, जो बीना का को है वो, तो मैंने उनको फोन करके बोला और मैंने बोला कि ना मेरे को आपके साथ ले लो, मैं आपके साथ रह के काम करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, कुछ आई वांट टू डू समथिंग। आई डोंट वांट टू लिव माय एंटायर लाइफ बीइंग अ कंपोजर। वो तो मेरे डीएनए में, मैं कुछ भी हूँ वो तो रहूंगा ही, बट आई वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स। व्हाई नॉट? Absolutely. Sajid bhai, on that note, we are at the end of our session. No, you really kept everybody entertained, and actually I should say he is an entertainer, no doubt about it. We really enjoyed the fact that you were the यार थोड़ा एक्सटेंड करो ना, party. थोड़ा लेट तक बात करते ना, चलो ना लेट तो पार्टी चलते रहेंगे, but we enjoyed this. मैं 40 दिन में पहली बार इतनी बात कर रहा हूँ किसी के साथ। This is good, huh? enjoying the conversation with everybody, but I want to end with a song from you, Sajid bhai. End तो आपके एक अच्छा गाने से होना है। साजिद भाई, एक लास्ट घर में रहते तो ऐसी बोलती बंद रहती है, जब घर में रहते तो बोलती वैसे ही बंद रहती है। हरीश भाई आपके पास पेन पेपर रखा है या मोबाइल है? बिल्कुल है। मेरा नंबर लिखो। साजिद भाई लाइव है, मैं देते 9819 फेसबुक पर भी लाइव है। अरे I'll get it. Harish ji, you can send personal message to yeah. और है ना मैं आपके पास तो 100% आऊंगा, ये मेरा वादा रहा। पॉलिटिक्स हो गया, अब यही है। आई थिंक गाना हो जाए, अच्छा काम भी हो जाएगा। जब मेरे ऊपर ही आएगी पूरी दामोदमार तो मुझे ही बोलने दो। पहले तो ईमानदारी से एक बात करते हैं, सबसे पहले अजय वर्मा जी एक गाना गाएंगे। हाँ रुक जा अभी, फिर जब अरे यार तेरे को मालूम है मैं हंस के ये बता रहा हूँ कि गाने के लिए तैयार हूँ। हाँ अजय हो जाए, चलो हो जाए। He sings very well. Me? हाँ आपकी बात। पहला अंताक्षरी चालू है, फर्स्ट सॉन्ग योर सॉन्ग, प्यार मोहब्बत कोका कोला, मैं जो बोला वही जग बोला, एक गाना सुन।
कोई और शुरू कर दो, फिर मैं आ जाऊंगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निगाह, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। 1 2 3 4 5 6 किसी की, what did you sing? 7 8 किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, मौका मिले तो सबसे ले उधार, जीना इसी का नाम है कोरोना कोरोना कोरोना। और चलो भाई यादव जी तनिक तुम भी कुछ सुना दे हो। गाना तो मैंने साथ में गा लिया था वैसे। नहीं एक अपनी पसंद का गाना यार, कम ऑन यार, फील गुड। आई थिंक मैं किरण जी के साथ गाना चाहूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं है, चीटिंग है। आपको सिंगल वनीता आपको नशा के बारे में लिखना भी है हमारे लिए। ओह यस व्हाई नॉट, यूथ के लिए लिखना है। जी हाँ जरूर। वनीता कम ऑन। हाँ तो किरण जी लेट्स स्टार्ट इट। आप जो गा रहे थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। साजिद भाई के सामने गाना तो बड़ा गर्व है। अरे कैसी बात कर रही हो आप। हरीश भाई आपका नंबर। हरीश भाई के साथ भी हम मिलके गाएंगे। हरीश भाई नहीं हरीश भाई सोलो भी तो सुनते ना अपन। कहाँ गए? हरीश भाई दिख ही नहीं रहे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।